हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था स्टैटिक्स सांख्यिकी। उस पर हमने एक लेक्चर जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित था वो आपको करा दिया था। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर रहने वाला है। इस लेक्चर में सभी की सभी क्वेश्चन जो रहेंगे वो 5 से 6 नंबर के रहने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसमें एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हम लोग लगाते हैं, सॉल्व करते। आइए बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है निम्न बारंबारता सारणी का समांतर माध्य जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। देखिए इस तरीके की जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से उसे सॉल्व करना होता है, हल करना होता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो आपको दिया गया है उससे हमें क्या करना है, एक सारणी जो है वो बनानी है। सबसे पहले यहां आपको दिया गया है क्या, वर्ग अंतराल। क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है। अब यहां पर आपको क्या बनाना है, देखिए यहां पर अब आपको क्या दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। तो दो कंडीशन आपको दी गई हैं, पहले हम इन पर बात करेंगे। जीरो से जो है वो आपका 10 एंड 10 से क्या है 20, 20 से आपका क्या रहने वाला है 30 रहने वाला है। ये वर्ग आपका वर्ग अंतराल है, इस तरीके से आपको दिया गया है। अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को आगे आपको सॉल्व करना है, हल करना है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। उस कंडीशन पर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। एक बार आप सभी वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। बारंबारता की बात करते हैं तो 12, 18, 24, 15 और 11, ये हमारी क्या है, बारंबारता दी गई है। अब देखिए आगे किस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाना है, किस तरीके से क्वेश्चन को आपको हल करना है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। उस पर हम लोग एक बार यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है, देखिए पिछले लेक्चर में हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया था। आज हम एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस आपके हैं उन पर बात करने वाले हैं, और ऐसे प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में बनते हैं। वर्ग अंतराल आपको दिया गया है तो आपको यहां पहले पता क्या करना है, यहां पर आपको मध्य मान पता करना है। क्या मान पता करना है, मध्य मान पता करना है। क्या करना है, मध्य मान पता करना है, ठीक है ना। ये हमें निकालना है। ये मध्यमान को हम लोग x से डिनोट करते हैं और बारंबारता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, f से डिनोट करते हैं। जब आप मध्यमान निकाल लेंगे, मध्यमान निकालने के बाद आपको क्या करना, f मल्टीप्लाई x निकालना है और इसे हमें ऐड करना है। तब जाकर ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होने वाला है, हल होने वाला है। तो ये आपकी क्या होती है, सारणी होती है। इस तरीके से हम सारणी को बनाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। देखिए मध्यमान निकालने की प्रक्रिया क्या है, मध्यमान हम किस तरीके से निकालते हैं उसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए किस तरीके से, पहले 0 और 10 को ऐड कर लीजिए। दो नंबर्स आपके सामने हैं 0 और 10, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका 10 रहेगा। और फिर 10 में हम क्या करते हैं, दो से डिवाइडेशन करेंगे। 10 में जब 2 का भाग करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 20 और 10 को जोड़ दीजिए तो आपका 30 होता है, और 30 में जब आप 2 का डिवाइडेशन करते हैं तो आपका कितना होता है, 15 हो जाता है। कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। उसी प्रकार से आप यहाँ 20 और 30 को जोड़ते हैं तो 50 हो जाएगा। 50 में 15 का भाग, 2 का भाग करते हैं तो 25 हो जाता है। गैप की बात करते हैं, सो गैप की बात करेंगे तो जिस डिफरेंस आपको दिया गया है वो आपको 10 का डिफरेंस दिया गया है, तो आप यहाँ 10 ऐड करेंगे तो ये आपका 35 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, f और x का गुणा कर देना है। गुणा करते हैं तो देखिए कितना बनेगा, 12 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60 होता है। यहाँ 18 का गुणा कर दें या 15 का 18 में कर दें तो 15 का पारा 18 में करेंगे, 15 अट्ठे 120 होता है, हाँ से 12 लग जाएगा। 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 270 रहने वाला, कितना रहेगा, 270 रहने वाला है। सॉरी 15 और 12, ठीक है, 270 ही रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। आगे अगर सॉल्व करें तो 25 चौकू 100 हो जाएगा, हासिल 10 25 दूनी 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 600
35 का पारा नहीं तो 15 का पारा, 15 पना 75 होता है, 15 तिया 45, 45 और 7, 7 5 12 52 हो जाएगा। यहाँ गुणा करें 11 पंचे 55 होता है, 11 चौक 44 और 5, 44 और 5 कितना होता है 49 होता है। ये आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, सभी का योग करने वाले हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा एफ कहते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन की कंडीशन को आप समझिएगा, क्वेश्चन को किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से हल करते हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहां पर ऐड करना है तो आप जोड़ दीजिए। देखिए हाँ ऐड करते हैं तो 8 तो 10, 10 4 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20 हो जाएगा। हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 2 8 होता है। एक बार फिर ऐड करिएगा, 8 2 10, 10 और 10 20 की जीरो हासिल लगी कितना 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। ये अब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहां जोड़ते हैं 5 और 5 10 की जीरो हो जाएगा, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 7 कितना होता है 12 और 7 19 होता है, 19 और 6 25 हो जाएगा, हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 कितना होता है 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर बनकर आएगा। अब देखिए समांतर माध्य की जो कंडीशन होती है बेटा, वो समांतर माध्य किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं जरा देखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं समांतर माध्य की, किसकी, समांतर माध्य कहें या इसे हम औसत कह सकते हैं। तो ये होता है क्या, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स की बात करते हैं तो ये आपका 1950 रहने वाला है, और सिग्मा एफ की बात करते हैं तो ये आपका कितना है 80 रहने वाला है। अब आप क्या करिएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 195 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 से डिवाइडेशन करिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 बच जाएगा 35 हो जाएगा, 8 चौकू 32 हो जाएगा, 32 कितना बचेगा 3 बच जाएगा, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, दशमलव लगाने पर 30 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 6 बचेगा कितना 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40। तो ये आपका जो आंसर बनने वाला है वो 24.375 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो सबसे पहले आपको मध्यमान निकालना है, मध्यमान निकालने के बाद बारंबारता का गुणा करना है, और गुणा करने के बाद उन्हें ऐड करके और सिग्मा एफ से क्या कर देना है भाग कर देना है। तो ये हमारी मेथड होता है। आइए एक प्रश्न अलग टाइप का लेते हैं और आपको समझाने का और प्रयास करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। क्या दूसरा प्रश्न लेते हैं, लिखा है निम्न बारंबारता सारणी का समांतर माध्य 25 है, तो आपको f का मान बताना है। इस f का मान क्या रहेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको दिया गया है क्या, वर्ग अंतराल दिया गया है, तो आप वर्ग अंतराल लिख लीजिए। जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, उसी कंडीशन से आपको प्रश्न को सॉल्व करते रहना है और करते चलना है। बारंबारता हो जाएगा, फिर आपका एक आता है क्या, मध्यमान आता है, क्या आता है मध्यमान आता है, फिर आपका आता है f मल्टीप्लाई एक्स की कंडीशन जो है वो आपकी बन जाती है। तो ये आप याद रखेंगे किस तरीके से हम एग्जाम में बैठते हैं और किस तरीके से एग्जाम को हमें क्रैक करना है, सॉल्व उसमें क्वेश्चन को हल करना है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर जो बात करते हैं वर्ग अंतराल में, आपको पिछले क्वेश्चन की तरीके से ही संख्याएं दी गई हैं, तो इन्हें आप लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बनेगा। ये देखिए ये आपका रहने वाला है। ठीक है, ये देखिए ये हमने यहां तक अपना जो भी प्रोसेस है वो आपकी बना ली है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले बारंबारता की। जो बारंबारता आपको दी गई है क्या है, 6 है, f है 6, 10 एंड 5। यहाँ पर आपका क्या होता है योग होता है, क्या होता योग होता है, तो ये सिग्मा f हो जाएगा, और यहाँ पर बात करेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, इतना आप समझ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं
आज का लेक्चर आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उस समस्या को आपको अगले वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं मध्यमान की। तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया दोनों नंबर्स को जोड़ना है और 2 का डिवाइडेशन कर देना है। तो 5 10 और 0 10 हो जाएगा। इसका जब 2 का भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ 30 30 में 2 का भाग 15। देखिए डिवाइडेशन करने पर 10 का अंतर मिल रहा है तो आप 10 को ऐड करते चलिए। ये 25 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ गुणा करते हैं तो ये आपका 30 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 15f हो जाएगा, 25 छिक्का 150 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, यहाँ करते हैं तो 225 हो जाएगा। ये आपका बना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए इस 15f की बात करें तो ये आपका 15f रहने वाला है। 5 तो आपका 5 हो जाएगा। देखिए 2 और 5 7, 7 5 12, 12 और 3 कितना होता है 15 होता है। ठीक है, ये रहेगा आपका। अब हासिल 1 लगेगी तो 3 हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 755 रहने वाला है। कितना रहने वाला है 755 हो जाएगा। यहाँ ऐड करते हैं तो 6 5 11, 11 17, 17 और 6 23, कितना होता है 23 होता है। 23 प्लस क्या हो जाएगा f हो जाएगा। 23 प्लस क्या हो जाएगा f हो जाएगा। एक बार आप यहाँ चेक कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 6 और 6 12 10 22 5 27, सॉरी 27 होगा। कितना होगा 70 होगा। 27 होने वाला है। क्या होने वाला है 27 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो आप जानते हैं समांतर माध्य की कंडीशन जो है वो आपको दी गई है। क्या दी गई है, समांतर माध्य की कंडीशन जो है वो आपको दी गई है। अब यहां से आप सॉल्व करने वाले हैं। क्या दिया गया है जरा देख लीजिए। यहां पर आपको दिया गया है क्या, समांतर माध्य। क्या दिया गया है, समांतर माध्य बराबर आपको दिया गया है 25। ये आपको गिवन दैट है। यहां पर क्या कंडीशन होती है, होता क्या सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है, सिग्मा एफ इक्वल टू 25 रहने वाला है। जब आप यहां सिग्मा एफ एक्स का मान रखते हैं तो सिग्मा एफ एक्स का मान 755 प्लस 15f बटे क्या रहने वाला है, ये रहेगा 27 प्लस एफ इज इक्वल टू 25/1 कर सकते हैं। आप क्या करिए, क्रॉस गुणा करा दीजिए। जब आप क्रॉस गुणा कराते हैं तो क्रॉस गुणा कराने पर देखिए हो जाएगा क्या 27 प्लस एफ इज इक्वल टू 755 प्लस 15f हो जाएगा। गुणा करेंगे 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, हासिल लगी 17, 25 दूनी 50 और 17 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 25f हो जाएगा इज इक्वल टू 755 प्लस 15f हो जाएगा। ये अब आपको क्या करना है, f वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना है, संख्याओं को एक तरफ कर देना है। अब देखिए हाँ, अगर बात करते हैं f के पद की तो यहाँ 25f माइनस का 15f हो जाएगा इक्वल टू 755 माइनस का 675 रहने वाला है। यहाँ हो जाएगा 10f इक्वल टू यहाँ घटाइएगा तो 5 0 बच जाएगा, 5 में से यहाँ घटेगा नहीं तो 8 बच जाएगा और यहाँ पर 80 रहने वाला। कितना रहेगा 80 हो जाएगा। तो f का जब मान निकालिएगा तो हो जाएगा 80 बटे 10, 10 से कैंसिल करिएगा तो f का मान कितना रहेगा 8 रहने वाला है। कितना रहने वाला है 8 रहने वाला है। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न बनेगा तो आपको इस तरीके से उसे सॉल्व करना है, हल करना है। आइए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर लिखा है निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 50 है, परंतु 20 से 40 तथा 60 से 80 वर्गों की बारंबारताओं क्रम से F1 व F2 ज्ञात कीजिए जबकि सभी बारंबारताओं का योग 120 है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है, 2016 की परीक्षा में आया था, 2018 की परीक्षा में भी आया था। ये क्वेश्चन आपका आता रहता है। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं किस तरीके से, जरा देखिएगा।
अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को लगाने की, तो देखिए किस तरीके से आप लगाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप वर्ग अंतराल आपको दिया गया है, ठीक है, और आपको दी गई है क्या, बारंबारता। आपको निकालना क्या पड़ेगा बेटा, मध्यमान निकालना पड़ेगा, मध्यमान। उसके बाद आपको बनानी है क्या, f मल्टीप्लाई x, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ये आपकी कुछ इस तरीके से रहने वाली है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस तरीके से आप बनाने वाले हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये आप पहले ही सीख चुके हैं। आप हमारे साथ साथ क्वेश्चन को लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। बारंबारता की बात करते हैं तो 17 है, F1 है, 32 है, F2 है और 19 है। ये हमारी बारंबारता है। और इन सभी की अगर बात करते हैं तो मध्यमान 20 और 0 को आप जब ऐड करते हैं तो 20 हो जाता है, और 20 में 2 का भाग करते हैं बेटा तो कितना आता है, 10 आता है। कितना आता है, 10 आता है। तो मध्यमान में आपका पहला 10 हो जाएगा। अगर गैपिंग की बात करते हैं तो 20-20 का अंतर रहने वाला है, तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ आपका 50 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 70 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा। इस तरीके से हम मध्यमान को निकाल लेते हैं। गैप को देख लीजिए, या फिर आप दोनों संख्याओं को जोड़ कर उनका आधा कर दीजिए, तब भी आपका मध्यमान बन जाता है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ 170 हो जाएगा, या 30 F1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 1600 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 70 F2 हो जाएगा, और यहाँ अगर बात करते 1710 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका रहने वाला है, इस तरीके से आपका ये बनेगा। अगर हम बात करते हैं सिग्मा fx की, तो सिग्मा fx की बात में देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 70 F2 हो जाएगा प्लस 30 F1 हो जाएगा और प्लस। अब इन्हें आप जब ऐड करेंगे, जब इनको जोड़िएगा, तो इनका जोड़ जो है, इनका सम जो है वो क्या रहने वाला है, कितना इनका सम बनेगा, ये आप देख लीजिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इनके सम की, इनके जोड़ की, 7 6 13 1310, यानी सॉरी 7 6 13 2310 हो जाएगा, 3480 कितना आने वाला है, 3480 जो है इनका सम हो जाएगा। यहां पर अगर बात करते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 2 9 9 और 7 16, ये 6 हो जाएगा। यहाँ 4 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 56 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। जबकि आपको क्वेश्चन में बारंबारताओं को योग दिया गया है, कितना दिया गया है आप देख लीजिए। हाँ 9 7 16, 16 और 2 19, कितना, 9 7 16, 16 और 2 19 होता है, सॉरी 9 और 7 16, 16 और 2 सॉरी 16 और 2 18, कितना होता है, 16 2 18 होता है, 18 हो जाएगा। तो हासिल 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये 68 प्लस F1 प्लस F2 बचेगा। सॉरी देखिए जोड़ने में मिस्टेक थी, तो 68 प्लस F1 प्लस F2 रहने वाला है, कितना, 68 प्लस F1 प्लस F2 हो जाएगा ये। अब देखिए प्रश्न में आपसे कहा गया है कि बारंबारताओं का योग, चूंकि बारंबारताओं का योग ये आपको पहले से ही दिया गया, कितना है, 120 है। हमारा योग कितना आया, 68 प्लस क्या, 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120 है। अब आपको क्या करना है, यहां से F1 प्लस F2 की अगर बात करें तो 120 माइनस कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यहां सॉल्व करते तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। ये हमारा समीकरण जो है वो 1 बनने वाला है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अब देखिए, हाँ अगर हम बात करें, चूंकि समांतर माध्य यहां पर जो दिया गया है, समांतर माध्य की बात करते हैं, तो समांतर माध्य बराबर आप जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। समांतर माध्य आपको दिया कितना गया है, 50 दिया गया है, तो यहाँ 50 रख दीजिए। सिग्मा एफ एक्स की बात करते हैं 3480 हो जाएगा, 3480 प्लस 30F1 प्लस 30F1 प्लस 70F2 हो जाएगा। बटे में कितना रखिएगा, 120 रखिएगा, कितना रखिएगा, 120 रख दीजिए। जब आप इसका क्रॉस गुणा कराते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6000, कितना हो जाएगा, 6000 प्लस
सॉरी 6000 इक्वल टू 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, इस 3480 को इधर लेके आना है, तो ये हो जाएगा 6000 माइनस 3480 इक्वल टू, यहां से 10 कॉमन ले सकते हैं, तो 3F1 प्लस 7F2 हो जाएगा। घटा दीजिए, 0 बचेगा। 10 में से 8 घटाइएगा 2 बच जाएगा। 9 में से 4 घटाइएगा 5 बच जाएगा, और यहाँ 5 में से घटाइएगा तो 2 बच जाएगा। इक्वल टू में 10 3F1 प्लस 7F2 हो जाएगा। देखिए 10 0 से 0 काट दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब अगर यहां से हम F1 की बात करें बेटा, देखिए यहां से अगर हम F1 का मान निकाल लें तो ये आपका हो जाएगा 52 माइनस F2। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब यहां F1 का मान रख दीजिए। देखिए बात करते हैं समीकरण 1 से F1 का मान रखने पर, तो यहां F1 का मान रखेंगे तो 3 ब्रैकेट क्या है 52 माइनस F2 प्लस 7F2 बराबर 252 हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा बेटा। 52 में 3 का गुणा कराइएगा तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 माइनस का 3F2 प्लस 7F2 बराबर 252 हो जाएगा। देखिए इस 156 को पक्षांतर कर दीजिए और यहां घटा दीजिए तो 4F2 बचेगा इक्वल टू 252 माइनस 156 घटाइएगा तो 4F2 इक्वल टू 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ 2 4 रह जाएगा, 4 में से ये घटेगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना 14 में से ये 9 बच जाएगा। तो F2 का मान जो आएगा 96/4 काट दीजिए तो 24 रहेगा। कितना रहेगा 24 रहने वाला है। तो F2 का मान तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में F2 का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में जब आप F2 का मान रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए F1 इक्वल टू 52 कितना है आपका 52 माइनस कितना हो जाएगा 24, तो ये आपका बन जाएगा कितना 28। कितना बन जाएगा 28 बन जाएगा। और यहां पर जो F2 का मान बेटा बना वो कितना था 24 था। तो ये आपकी दोनों अज्ञात राशियां जो F1 और F2 थी वो ज्ञात होती हैं। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं माध्यिका के प्रश्नों पर कि किस तरीके के माध्यिका के प्रश्न बनते हैं, उन्हें किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। आइए हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो लेंगे वो हम लोग मध्यिका से लेने वाले हैं। मध्यिका का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होता है, किस तरीके से हल होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए हाँ, अगर हम बात करते हैं आपके सामने एक सारणी है, इस सारणी को किस प्रकार से और आगे तक बढ़ाना है, देखिए किस तरीके से इसे बनाएंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है क्या वर्ग अंतराल, क्या दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक है, अब आपको दी गई है बारंबारता, क्या दी गई है बारंबारता दी गई है। यहां पर देखिए इसको हम अगर बनाने का प्रयास करें तो क्या है वर्ग अंतराल जो दिया है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 और 40 से क्या है 35 से 40 तक ही रहने वाला है। ये है हमारा। अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 5, 6, 10, 15, 9 एंड 5। यहां पर आपको एक कंडीशन और यहां पर बनानी है। वो कंडीशन क्या है, किस तरीके से आप बनाएंगे, ये आप एक बार देख लीजिए। इसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये आपकी कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये संचयी बारंबारता किस प्रकार से बनाते हैं। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए। आइए संचयी बारंबारता की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट लेटर आपका बारंबारता में है उसे आप यहां लिख दीजिए।
फिर आप इसको इस तरीके से जोड़ना है, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 और 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21, 21 और 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21 और 15 जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, 36 और 9 45 हो जाएगा, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहां पर बात करें तो n का मान कितना रहेगा 50 रहेगा। यहां से हम n/2 की कंडीशन को देखते हैं तो 50/2 ये हमारा कितना रहेगा 25 रहने वाला है, कितना रहने वाला है 25 रहने वाला है। अब आपको देखना है कि 25वां पद कौन सा होगा। यहां से 25वें पद की बात करते हैं तो 25वें पद की बात करें तो ये आपका 36 में रहने वाला है। 25वां पद जो होगा वो 36 में आएगा, तो 36 में आएगा तो इससे जस्ट ऊपर जो है वो हमारी कैपिटल एफ का मान होता है। क्या होता है कैपिटल एफ हो जाता है। क्या हो जाता है कैपिटल एफ हो जाता है। जस्ट सामने इसकी बात करते हैं तो ये आपकी सॉरी स्मॉल एफ हो जाता है। और यहां अगर बात करते हैं, यहां पर अगर बात करते हैं तो ये आपका L1 और L2 निम्न सीमा एंड उच्च सीमा हो जाती है। तो L1 का मान कितना रहेगा, ये आपका 25 रहने वाला है, कितना रहने वाला है 25 हो जाएगा। L2 की बात करते हैं तो ये आपका 30 हो जाएगा। F की बात करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और अगर हम बात करें कैपिटल एफ की तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट रहता है। अब माध्यिका की बात करेंगे तो माध्यिका के लिए देखिए, किताबों की बात करें तो कई किताबों में फॉर्मूले अलग अलग टाइप से दिए गए हैं, लेकिन हम बात करें एक सबसे सफिशिएंट फॉर्मूला है जो आपको अच्छी प्रकार से याद भी रहता है। उस फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ और होता है n/2 माइनस कैपिटल एफ। ये हमारा होता है माध्यिका निकालने का फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, यहां पर मान रख देना है और मान रख के सॉल्व करना है। देखिए यहां बात करते हैं L1 की, तो L1 जो है निम्न सीमा है, निम्न सीमा का मान 25 रहेगा। L2 की बात करते ही आपका 30 माइनस 25 बटे स्मॉल एफ कितना है 15 रहने वाला है। और यहाँ कैपिटल एफ की सॉरी n/2 कितना है 25 माइनस 21 रहेगा। ठीक है, ये आपका रहेगा। अब इससे क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। ये आपका हो जाएगा क्या 25 प्लस यहाँ पर घटाइएगा तो आपका 5/15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बनेगा आपका 5 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 15 तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4/3। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 25 3 75 प्लस कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 79/3। अब आप इससे डिवाइडेशन कर दीजिए, 3 से डिवाइडेशन करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 एक बचेगा, तिरछक 18 हो जाएगा, दशमलव फिर आपका एक बच जाएगा, 3 3 9 3 3 9 तो 26.33 इस प्रश्न का क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो मध्यिका का जो कॉन्सेप्ट बेटा वो इस तरीके से मध्यिका को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मध्यिका को निकालते हैं, उसे हल करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेते हैं इस मध्यिका के सेक्शन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए हल करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न और आज का हमारा ये रहेगा प्रश्न नंबर 5। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 5 रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका कई बार क्वेश्चन बन चुका है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका जो है 28.5 है तथा बारंबारताओं का योग जो है वो 60 है। तो अज्ञात x तथा y का मान जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न की ओर चलते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से इसकी सारणी बनती है, किस तरीके से इसे हम लोग लगाते हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो वर्ग अंतराल जो आपको दिया गया है वो आपको 0 से 10 के अंतराल में है। उसके बाद 10 से क्या है 20 रहेगा, 20 से क्या है आपका 30 है, और 30 से क्या है 40 है, 40 से क्या है 50 है, और 50 से क्या है 60 है। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है। अब आपको
बारंबारता के बारे में बात करनी है तो ये 5, यहाँ पर x, और ये आपका क्या है 20, ये आपका 15, ये आपका y, एंड ये आपका क्या है 5 है। यहाँ पर आपको करना क्या है, संचयी बारंबारता बनानी है। क्या बनानी है, संचयी बारंबारता बनानी है। संचयी बारंबारता किस तरीके से बनाते हैं ये आप पहले ही सीख चुके हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्या 5। अब देखिए 5 को आप x के साथ ऐड करते हैं तो आप गलती से भी इसे 5x नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहां पर आपका ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्या 5 प्लस x हो जाएगा। अब इसको 20 को 5 के साथ ऐड कर सकते क्योंकि नंबर्स रहने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर ऐड करेंगे तो 25 और 15 जो होगा वो 40 प्लस x हो जाएगा। 40 में 22 जोड़ेंगे तो ये 40 प्लस x प्लस 22 हो जाएगा, और यहाँ ऐड करते हैं तो ये आपका कितना 45 प्लस x प्लस 22 हो जाएगा। ये हमारा रहने वाला है। इस तरीके से संचयी बारंबारता बनाते हैं, और n का मान यहाँ पर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 60 दिया गया है। तो यहाँ हम बात करें अगर n/2 की, तो ये आपका 60/2 यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो जो हमारा माध्यक वर्ग रहने वाला है, जो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा बेटा, वो आपका क्या हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में देना है। जो हमारा माध्यक वर्ग होगा वो आपका क्या रहेगा, वो आपका रहने वाला है 20 और 30 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 20 और 30 में स्थित होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से इसे देखना है। जो हमारा माध्यक वर्ग रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, 20 30 30 रहेगा, क्योंकि 30वां पद है तो 30वां पद आपका यहीं पर रहने वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, और ये आपका L1 और L2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि स्मॉल f का जो मान रहेगा वो आपका 20 हो जाएगा, कैपिटल F का जो मान है वो 5 प्लस x हो जाएगा। यहाँ आप निकाल सकते हैं L1 का मान कितना है 20 है, और L2 का मान कितना रहेगा 30 रहेगा। ये आपका है। अब आपको एक कंडीशन में कहा है क्या कि बारंबारताओं का योग कितना है 60 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, चूंकि बारंबारताओं का योग ये आपको दिया गया कितना 60 दिया गया है। जबकि अगर आप इन बारंबारताओं को ऐड करते हैं तो 45 प्लस x प्लस वाई रहेगा। यहां हम लिख सकते हैं क्या 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60 हो जाएगा। यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई बराबर कितना रहेगा, ये आपका 15 रहने वाला। कितना रहने वाला है 15 रहेगा। इक्वेशन नंबर हम 1 कह सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर यहां से 1 बन के तैयार हो जाएगी। अब आप बात करिएगा इस प्रश्न में माध्यिका की। तो अगर यहां माध्यिका की हम बात करते हैं तो माध्यिका का फॉर्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f n/2 माइनस क्या होता है कैपिटल F होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब माध्यिका की बात करें तो माध्यिका आपको 28.5 यहां पर गिवन दैट है, तो 28.5 इक्वल टू L1 की बात करते हैं, निम्न सीमा की बात करते हैं तो 20 रहेगा, प्लस ये हो जाएगा क्या 30 माइनस 20 बटे स्मॉल f की बात करिएगा तो आपका 20 रहने वाला है। और यहाँ n/2 की बात करेंगे तो ये आपका 30 माइनस, देखिए यहाँ पर अधिकतर बच्चों जो गलती करते हैं वो यहीं पर करते हैं, कैपिटल F का मान जब रखते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं कि 5 प्लस x ही रखते हैं। जैसे ही आप यहाँ 5 प्लस x रखते हैं क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर माइनस चिन्ह का गुणा करा देना है तो ये 5 माइनस x हो जाएगा। क्या 5 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए इस 20 को क्या करिए ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 28.5 माइनस का 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 10/20 हो जाएगा, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 30 में से 5 घटाइएगा तो 25 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ आपका 8.5 बचेगा इक्वल टू 1/2, और 25 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर दीजिए, जब आप क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17.0 इक्वल टू 25 माइनस x हो जाएगा। अब x को आप पक्षांतर कर दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या 25 माइनस 17 हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। x का मान कितना बन गया 8 बन गया। अब इस x के मान को उठाकर समीकरण 1 में डाल दीजिए, x के मान को उठाकर समीकरण 1 में डाल दीजिए तो आपको y का मान मिल जाएगा। क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए। जब आप रखते हैं तो हो जाएगा 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8। y का मान जो रहेगा वो कितना रहेगा 7 रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 101% आने वाला है। इस बार ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में छपेगा ही। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा बहुलक से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला। किससे संबंधित रहेगा, बहुलक से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। आइए किस तरीके से बहुलक से संबंधित क्वेश्चन को लगाते हैं, किस तरीके से इन्हें हल करते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए 3 प्रश्न आपके बनते हैं इस चैप्टर से। एक समांतर माध्य का बनता है, एक आपका माध्यिका का बनता है और एक बहुलक का बनता है। इन 3 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में 101% आएगा। इस बार हो सकता है कि आपका माध्यिका से क्वेश्चन पूछ दे और माध्यिका से क्वेश्चन इस बार आने के बहुत चांस हैं। 101% मैं कह सकता हूं कि आपका माध्यिका से प्रश्न आने वाला है इस बार। आइए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है उस पर बात करते हैं। 2 प्रश्न आपके सामने हमने लिए हैं, दोनों प्रश्नों को आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से हल करेंगे, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें, आपके सामने सारणी एक बनी हुई है। इस सारणी का हमें क्या करना है, बहुलक फाइंड आउट करना है। वर्ग अंतराल बना हुआ है और बारंबारता दी गई है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो सारणी आपको दी जाती है इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी पद की या किसी भी अतिरिक्त सारणी की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें इसी से काम चलाना पड़ता है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे अधिक बारंबारता होती है, जो सबसे अधिक बारंबारता होती है, हम उसी पद को देखते हैं और उसी पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता की, तो सबसे अधिक जो बारंबारता रहने वाली है वो आपकी क्या है, 20 रहने वाली है। क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर सबसे अधिक बारंबारता जो है वो आपकी क्या है, 20 है। क्या है, 20 अगर है तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका F1 होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका F0 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। यहां पर अगर बात करते हैं तो ये आपकी L हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निम्न सीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निम्न सीमा हो जाएगी। इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। और बहुलक वर्ग की जो सीमा है, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो आपकी क्या है, L है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसे हम बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L से डिनोट करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा रहने वाली है। अगर हम बात करें बहुलक वर्ग का विस्तार जो है वो आपका क्या है, विस्तार की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, 40 से ही रहने वाला है। कितना रहेगा, विस्तार की बात करें, बहुलक वर्ग का विस्तार, देखिए इसको हम बात करते हैं क्या, बहुलक वर्ग का विस्तार। ये विस्तार क्या होता है इसे आप समझिए, इसे हम H से डिनोट करते हैं। जो गैपिंग है, देखिए प्रत्येक पद में जो गैपिंग है, वर्ग अंतराल में जो गैप है वो आपको पता करना है। तो यहां से आप पता कर सकते हैं क्या, यहां पता कर सकते हैं क्या, 10 से 20 है, मतलब गैप जो होगा वो कितने का रहने वाला है, 10 का रहने वाला है। किसका रहने वाला है, 10 का रहने वाला है। इसे हम क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग का विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्तार करते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता की बात करते हैं क्या, बहुलक वर्ग, क्या बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता, इसे हम F1 से लिखते हैं और F1 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा। बहुलक वर्ग जो हो जाएगा, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब हम बात करें बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, क्या बहुलक वर्ग के, देखिए ये कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आपको याद रखना, किसको क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, इसको हम क्या कहते हैं, F0 से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें
बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। इसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा। ये कितना रहेगा, 11 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 11 रहने वाला है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम बात करें यहाँ बहुलक की, किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, बहुलक की बात करने वाले हैं। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, H होता है। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र के साथ ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम मान रखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। L का मान कितना रहेगा, 40 रहेगा, प्लस F1 की बात करिएगा, F1 कितना है 20 रहेगा, F0 कितना है 12 रहेगा, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई F1 20 हो जाएगा, माइनस F0 12 माइनस 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस, देखिए हाँ घटाइएगा तो 8 बच जाएगा, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई कितना 10, ये हो जाएगा 40 प्लस, देखिए हो जाएगा 10 8 80 बटे कितना बचेगा यहाँ पर, देखिए आपका 17 बच जाएगा। कितने बच जाएगा, 17 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो एलसीएम लेंगे 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 चौको 68, 680 प्लस 80, ये आपका क्या हो जाएगा 0 8 8 16, 6 और 1 7 बटे कितना 17। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 17 चौको 68, कितना 17 चौको 68 हो जाएगा, 17 चौको 68, यहां से अगर 68 है तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 17, फिर देखिए 17 चौको 68 ही फिर रहना, 17 चौको 17 अपना बचा, 17 चौको 68 ही फिर रहेगा। कितना रहेगा, 17 चौको 68 ही फिर रहने वाला है। तो कितना आंसर बनेगा इसकी बात करते हैं, 68। देखिए अब कितना बचेगा, ये 12 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, दशमलव लगा लीजिए तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120, 17 7 119 हो जाएगा। फिर आपका एक बचेगा, कितना बचेगा, एक बचेगा। फिर तो देखिए ये आंसर रहने वाला है कितना, 44.7। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, 44.7 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है। तो देखिए इस तरीके से क्या करते हैं, बहुलक को ज्ञात करते हैं, बहुलक को फाइंड आउट करते हैं। आप, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको किसी भी कंडीशन में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको इसका सोल्यूशन एक बार फिर प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगले लेक्चर में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर रहेगा आपका इसका, बहुलक से ही संबंधित क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन और लिया है यहाँ पर। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करेंगे सबसे अधिक बारंबारता जो आपकी यहाँ पर बनने वाली है बेटा, वो क्या है, सबसे अधिक बारंबारता आपकी क्या है, 8 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका F1 हो जाएगा। इससे पहले की बारंबारता की बात करेंगे F0 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। बहुलक वर्ग जो कहलाएगा, बहुलक वर्ग जो कहलाएगा वो 3 से 5 रहने वाला। कितना रहने वाला है, 3 से 5 रहेगा। तो ये L का मान हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख चुके हैं जो क्या होता है, जो F1 L1 H क्या होता है वो आपको बता दिया गया। यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। L का मान अगर देखते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा। F0 की बात करेंगे तो 7 है, F1 की बात करेंगे तो 8 है और F2 की बात करेंगे तो कितना रहेगा, 2 रहने वाला है। H की बात करते हैं, कितने का अंतर रहने वाला है, तो 3 - 1 यानी 2 का अंतर हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं बहुलक की, किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, बहुलक की बात करने वाले हैं। तो ये होता L प्लस क्या, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, H होता है। ये आपका बनता है। मान रख दीजिए, मान रख के सॉल्व करते हैं। आइए L कितना है, 3 रहेगा, प्लस F1 कितना है 8 माइनस के 7 बटे 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 एंड माइनस का 2 इंटू में कितना है 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 8 दूनी 16, 16 माइनस कितना हो जाएगा 9। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2 बटे कितना बचेगा, 7 बचेगा। सॉल्व कर देते हैं, 7 तियां 21 हो जाएगा, प्लस का 2 बटे कितना 7, ये 23 बटे कितना 7। बात करिएगा 7 तियां 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब अगर 7 के 21 हो गया, कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाइएगा 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा,
14 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बच जाएगा 6 बचेगा, और 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगर चलेगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3.3, क्या लिख सकते हैं 3.3 भी लिख सकते हैं, और आपका आंसर ये भी रह सकता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, बहुलक के क्वेश्चन को लगाते हैं, बहुलक के क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर, आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को। देखिए बात करते हैं आज के अपने प्रश्नों पर, अगले प्रश्नों पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2023 की परीक्षा में क्वेश्चन जो है पूछे हुए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। क्या है देखिए, लिखा है x और 1/x का माध्य जो है वो आपका m है, तो आपको x क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से बात करेंगे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो माध्य दिया गया है, वो माध्य जो दिया गया है उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए x तथा 1/x का माध्य, ये आपको दिया गया कितना, m दिया गया है। अगर m दिया गया है तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x/2 इक्वल टू क्या, m हो जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर कितना लिख सकता हूं, 2m लिख सकता हूं। इसे आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या हो गया, बन गया है। अब आपसे कहता क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का माध्य चाहिए। x क्यूब क्या, x क्यूब प्लस x क्यूब तथा 1/x क्यूब का माध्य आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा जरा देखिए, ये हो जाएगा क्या, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो दो पद आपके सामने हैं, दोनों का योग करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एक बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए हाँ, अगर इसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए किस तरीके से, हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब की कंडीशन है, तो उसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर जो कंडीशन प्यारे बच्चों मैंने लगाई है, लागू की है, वो क्या है, जरा यहाँ आप एक बार ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है, ए बी होता है। इस कंडीशन में हमने क्या किया, इसको यहाँ लगा दिया है, अपॉन में आपका क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, 2 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 2 रहने वाला है। देखिए x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 2m लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं, 2m लिख सकता हूं। तो ये आपका 2m हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हाँ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की कंडीशन हमें नहीं मालूम है, तो इसे हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, जरा देखिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। हमने 2 यहाँ ऐड कर दिया, तो 2 आप घटा दीजिए, 1 माइनस का पहले से है, तो ये रहेगा अपॉन में कितना है, 2, 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा m। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो इसे x प्लस 1/x का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, होल स्क्वायर लिख दिया, और ये हो जाएगा माइनस का कितना, 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए x प्लस 1/x की जगह क्या है, ये आपका 2m है। कितना है, 2m है, तो इसे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा m, इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा 2m, तो 2m का वर्ग हो जाएगा, 2m का वर्ग हो जाएगा, माइनस कितना है 3, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा m, और ये हो जाएगा कितना आपका, देखिए ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 3। ये आपका क्या रहने वाला है, आंसर बनेगा 4m स्क्वायर माइनस 3, या फिर हम गुणा भी कर सकते हैं। जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m क्यूब माइनस के 3m हो जाएगा, ये आपका बनने वाला है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, आंसर बनेगा। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं क्या आपका आंसर जो है एकदम राइट रहने वाला है। आप हाँ जी हाँ, इसका राइट आंसर यही होगा, 4m क्यूब माइनस 3m, ये भी आंसर आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। 2023 की परीक्षा में ये क्वेश्चन जो था वो आपके एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने के लायक प्रश्न रहता है ये। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस जो हमने आपके सामने 3 से 4 प्रश्न लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए
इन प्रश्नों को अगर बात करें, इन प्रश्नों पर डिस्कस करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये। आपकी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की अगर माप की बात करते हैं तो बेटा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है तो होती है वो आपकी क्या होती है, समांतर माध्य होता है, माध्यिका होती है और बहुलक। ये आपके 3 जो होते हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। क्या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। तो यहां आप नोट करके लिख सकते हैं क्या, माध्य कौमा माध्यक, इसी को हम माध्यिका भी कहते हैं, तथा बहुलक। ये क्या है, ये हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। इन्हें आपको याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन जो है आपका बन चुका है। तो यहां पर अगर बात करते हैं, पहला ऑप्शन दिया है बारंबारता, तो बारंबारता तो आपका यहां आता नहीं है। तो यहां पर केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है वो माध्य और माध्यिक रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका है बी एंड सी दोनों वाला, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। आगे अगर बढ़ते हैं तो आपसे कह रहा कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऐसे भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आप जानते हैं 2-3 जो है संख्याएं, माध्य, माध्यक और बहुलक जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है। तो इनमें कोई से आपका 2 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन ऐसा डाल देगा जो आपका नहीं होगा। तो यही कंडीशन है। यहां पर देखिए, देखा है माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक और लिखा है मानक विचलन। तो आप पहले ही जानते हैं क्या, माध्य, माध्यिका और बहुलक जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन जो है वो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। फिर वही क्वेश्चन है। देखिए, घुमा फिराकर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसका आंसर आपको याद रखना है कि कौन कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। फिर वो आपसे चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछ दे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको याद रखना है माध्य, माध्यिका और बहुलक जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है, जबकि इसके बाद अगर कोई ऑप्शन आता है तो वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगा। आइए, कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो बारंबारता आ गया, संचयी बारंबारता आ गया, वर्गांतराल आ गया। तो ये तीनों ऑप्शन में नहीं है, ये तीनों ही नहीं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो कौन होगा, बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लिखा है, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान फाइंड आउट कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए, आपको समांतर माध्य की अगर हम बात करते हैं, क्या समांतर माध्य की बात करते हैं, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। समांतर माध्य के बारे में बताया क्या है, x है तो ये 7 + 8 सॉरी, देखिए यहां पर कुछ मिस्टेक क्या है, क्या कह रहा है कि समांतर माध्य जो दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है क्या, x दिया गया है। कितना दिया गया है, x दिया गया है। x जो दिया गया है वो समांतर माध्य दिया गया है और x का ही मान आपसे पूछ दिया है। तो देखिए कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, क्या x + 11 + 14 बटे में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर रहेंगे। क्रॉस गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा 5x = 14 8 25, 14 11 25, 25 और 15, 25 15 40 होता है, तो x + 40 हो जाएगा। पश्चांतर करते हैं क्या, देखिए 25 और 15 40 होता है, कितना होता है, 25 15 जो है वो 40 होता है, कितना होता है, 40 होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या आंसर बनेगा, देखिए ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x - x = 40। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4x = 40 हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो ये 40/4 काट दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर था
चैप्टर सांख्यिकी जो है वो आपका अब यहाँ पर समाप्त होता है। एक लेक्चर आपके लिए आ चुका था, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकते थे उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की। पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते थे उनको हमने डिस्कस किया। अब इस लेक्चर में जो भी सूत्र से संबंधित, जो भी फॉर्मूला से संबंधित प्रश्न थे और आपके एग्जाम में आ सकते थे उन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। ये चैप्टर जो है वो आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रायिकता का चैप्टर, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। मिलेंगे आप सभी से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।